धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश चौथे लॉकडाउन के अंदर दाखिल हो चुका है। बहुत सारी शर्तों के साथ बहुत सारी रियायतें देने की कोशिश कर रही हैं सरकारें। केंद्र और प्रदेश सरकारें अलग अलग तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही हैं चौथे लॉकडाउन में। इससे पहले केंद्र सरकार का ही हर नियम कानून सब जगह लागू हो रहा था, लेकिन चौथे लॉकडाउन में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है वो ये कि कोरोना जी न्यूज के ऑफिस में घुस गया है। कोरोना दैनिक जागरण के ऑफिस में घुस गया है। लेकिन क्या अपने ऑफिस में घुसे इस कोरोना को लेकर भी ये मीडिया वाले या अखबार वाले उसी तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिस तरीके की रिपोर्टिंग ये दूसरों के दफ्तरों में कोरोना के घुसने पर कर रहे थे। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे कि देखिए यहाँ से कोरोना फैल गया, वहाँ से कोरोना फैल गया, इस बिल्डिंग को अभी सील क्यों नहीं किया गया। तमाम सवालात हैं। मैं कुछ पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला पहलू जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है कि जी न्यूज़ के ऑफिस में 28 लोग कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुल 52 लोगों की जांच कराई गई थी और जांच के बाद पता चला कि 28 लोग कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संक्रमित हैं। इसके बाद रिपोर्ट ये है कि पूरे ऑफिस को सैनिटाइज करा दिया गया है और सील करा दिया गया है। सैनिटाइजेशन के बाद ऑफिस बंद करा दिया गया है और ऑफिस बंद करने के बाद बताया जा रहा है जी न्यूज़ का जो पूरा टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, वो चलेगा इसी ग्रुप का एक वियोन चैनल आता है उसकी बिल्डिंग से। अब बताइए वियोन वालों को भी कहीं खतरा ना पैदा हो जाए कि यहाँ से आके ये लोग वहाँ कोरोना फैला दें। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि जी न्यूज़ अब अपने पुराने दफ्तर से नहीं चलेगा, पुराने ऑफिस से नहीं चलेगा। अब वो दूसरी बिल्डिंग से चलेगा जहाँ इसी ग्रुप का एक वियोन चैनल है, वहाँ से इसको प्रसारित किया जाएगा। लेकिन आप रिपोर्टिंग इनकी ज़रूर देखिएगा, ये क्या उसी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जैसे ये दूसरों के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं। ये सवाल मैं क्यों इसलिए उठा रहा हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इमेज रख रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बात करें CEO हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम वैष्णव। ये जी न्यूज़ के CEO बताए जाते हैं। इन्होंने बाकायदा एक मेल भेजकर मीडिया कर्मियों से उस दौरान जबकि इनके यहाँ 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके थे, इन्होंने कहा कि कोरोना के चलते जो लोग ऑफिस के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और ऑफिस से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, ऑफिस में आके काम करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग ध्यान दें कि कुछ कंपनियां आर्थिक दिक्कतों का हवाला देते हुए अपने यहाँ के कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है। यानी कि ढबे छुपे अल्फाजों में वो कह रहे हैं कि भैया काम पे नहीं आओगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा और काम पर बुला रहे हैं। अब हालत ये है कि 52 में से 28 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन पाया गया है, कोरोना का संक्रमण पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आपके सामने दैनिक जागरण का हाल रख देते हैं। सेक्टर 63 में इसकी बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के अंदर इनकलाब छपता है, मतलब एक माले पे वो बैठे हैं, एक माले पे ये बैठे हैं। तो एक चीज़ होती है अखबारों की दुनिया में सर्कुलेशन, यानी कि अखबारों के वितरण की प्रक्रिया। अखबार छप रहा है, वो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का काम हुआ। उसके बाद वो बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, किसकी जगह कहाँ गाड़ियाँ निकल रही हैं, सेंटर पे कितनी जा रही हैं, वो तमाम चीज़ों को सर्कुलेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। बताया जा रहा है, ये भड़ासपुर मीडिया की रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने डिस्प्ले पर लगवा दे रहा हूँ कि जांच कराई गई दिल्ली के अंदर सर्कुलेशन विभाग से जुड़े हुए, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कुछ लोगों की, तो वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद इस ऑफिस को सैनिटाइजेशन के बाद सील कर दिया गया। फिलहाल गाजियाबाद के साहिबाबाद में जो सर्कुलेशन ऑफिस है दैनिक जागरण का, वहाँ से पूरा सर्कुलेशन का काम देखा जा रहा है, यानी कि अखबार के वितरण का काम देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल दोनों मामलों में एक ये कि इनके ऑफिस सील क्यों नहीं किए जा रहे हैं। जब दैनिक जागरण के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं लोग, तो उसके बाद पूरी बिल्डिंग को क्यों नहीं सील कर दिया गया। पहला सवाल प्रशासन से ये बनता है, या इन्हें खुद अपनी बिल्डिंग को नहीं सील कर देना चाहिए। दूसरा, अगर ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दैनिक जागरण के सर्कुलेशन वाले, तो इनको कहाँ क्वारंटाइन किया गया है? क्या इनको होम क्वारंटाइन किया गया है, या इनको उठा के भी उसी जगह डाला गया है जहाँ पे डॉक्टरों को, पुलिस वालों को और आम शहरियों को डाला गया था? गंदगी के बीच में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती थी, पानी तक नहीं मिल पाता था और वो लोग वहाँ तड़प तड़प के मर भी जाया करते थे। कोई खुदकुशी कर लेता था, कोई कूद जाता था, कोई अपने हाथों की नसें काट लेता था, वीडियो उनके सामने आते थे। तो इनको क्या कोई स्पेशल सुविधा दी जा रही है? अगर दी जा रही है तो बताया जाना चाहिए। इसी तरीके से
जी न्यूज़ वाले जो लोग हैं वो अगर 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो ये बताया जाए कि उनके संपर्क में या दैनिक जागरण वालों के संपर्क में कितने लोग आए हैं और उन तमाम लोगों को कहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है या नहीं किया गया है। ये तमाम रिपोर्ट बाकायदा प्रशासन को जारी करनी चाहिए और अच्छा तो बेहतर यही होगा, क्योंकि मीडिया है, इसे अपने बारे में भी बताना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ कोरोना मिला, तो हमने इसके बाद पता लगाया कि ये लोग कितने लोगों के संपर्क में आए हैं और सरकारी विभाग को बुलाकर तमाम चीज़ों की हम जांच करा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें उभर के सामने नहीं आ रही हैं। बता दें आपको, दैनिक जागरण के एक पत्रकार थे पंकज कुलश्रेष्ठ, आगरा में उनकी मौत हो चुकी है कोरोना से। इसी तरीके से दैनिक जागरण का एक पत्रकार है कानपुर से मोहम्मद दाऊद, वो कोरोना को मात देकर यानी कि कोरोना को हराकर अपने घर हॉस्पिटल से लौट चुका है। तो ये है कोरोना और दैनिक जागरण और जी न्यूज़ की स्थिति का हाल, जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। जैसी भी आपको हमारी कोशिश ये लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और ऐसे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।